In this video, we are going to cover some most important and advanced English phrases which are used in everyday spoken English. For example, ये आपके सामने है keep someone from doing something, abstain from doing something, या फिर deter somebody from doing something, या फिर flinch from doing something, या फिर take pride in doing something, या फिर to be confident of doing something, या फिर means of, tired of, या फिर to be addicted of doing something. ठीक है, तो ये जो फ्रेजेस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं और स्पोकन इंग्लिश में एवरीडे यूज़ किए जाते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला लेते हैं हम फर्स्ट, टू कीप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग. ठीक है, तो टू कीप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग कह लीजिए, या फिर टू डीटर समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग. इसका मतलब होता है कि किसी को कोई काम करने से रोकना. ठीक है, राइट. जैसे उसे यहाँ आने से रोको, उसे यहाँ आने से रोको. अब देखिए इसको हम यूज़ कैसे कर रहे हैं. ठीक है, राइट. केयरफुली देखिए और आप सीख जाएंगे कि इसको कैसे हम यूज़ कर रहे हैं. तो उसे यहाँ आने से रोको, कीप हिम फ्रॉम कमिंग हियर. कीप हिम फ्रॉम कमिंग हियर, उसे यहाँ आने से रोको. राइट. और ये दूसरा सेंटेंस देखिए कि मुझे अपना काम करने से कोई नहीं रोकेगा. मुझे अपना काम करने से कोई नहीं रोकेगा मीन्स नोबडी विल कीप मी फ्रॉम डूइंग माई वर्क. नोबडी विल कीप मी फ्रॉम डूइंग माई वर्क. राइट. ओके, नेक्स्ट फ्रेज क्या है? नेक्स्ट फ्रेज है टू abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग. टू abstain, तो टू abstain का अर्थ होता है परहेज करना, यानी कोई काम करने से बचना या फिर परहेज करना. ओके, सेंटेंस देखिए और समझिए कि इस फ्रेज को हम कैसे यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि वह किसी भी शराब को लेने से परहेज करता है. राइट. इट मीन्स ही abstains. ही abstains मीन्स वह परहेज करता है. ही abstains from taking all alcoholic drinks. He abstains from taking all alcoholic drinks. और ये दूसरा एग्जाम्पल है कि उसे झूठ बोलने से परहेज नहीं है. राइट. या फिर वह झूठ बोलने से परहेज नहीं करता. मतलब एक ही है, मीन्स ही डजंट abstain from telling a lie. He doesn't abstain from telling a lie. ठीक है. तीसरा फ्रेज है टू flinch from doing something. ओके, तो अब फ्लिंच का मतलब होता है काम से जी चुराना, जी चुराना. ठीक है, टू फ्लिंच फ्रॉम डूइंग समथिंग यानी कोई काम करने से जी चुराना. इसका मतलब होता है, एग्जाम्पल देखिए कि मैं अपना काम करने से जी नहीं चुराता हूँ. इट मीन्स आई डोंट फ्लिंच फ्रॉम डूइंग माई जॉब. आई डोंट फ्लिंच फ्रॉम डूइंग माई जॉब. और हियर इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह पढ़ने से जी चुराता है. राइट. मीन्स ही फ्लिंचेस फ्रॉम स्टडिंग. ही फ्लिंचेस फ्रॉम स्टडिंग. राइट. नेक्स्ट फ्रेज देखिए, नेक्स्ट फ्रेज क्या है? टू टेक प्राइड इन डूइंग समथिंग. ठीक है, तो टू टेक प्राइड मीन्स होता है गर्व करना. इन डूइंग समथिंग यानी कोई काम करने में गर्व महसूस करना या फिर गर्व करना, गर्व होना. राइट. एग्जाम्पल देखिए कि लोगों की सहायता करने में मुझे गर्व होता है, मुझे गर्व का अनुभव होता है कह लीजिए, या फिर मुझे गर्व होता है यह कह लीजिए. दोनों का मतलब एक ही है, मीन्स आई टेक प्राइड. इट मीन्स आई टेक प्राइड मीन्स मुझे गर्व होता है. आई टेक प्राइड इन हेल्पिंग पीपल. मुझे लोगों की मदद करने में गर्व होता है. और सेकेंड एग्जाम्पल देखिए कि दूसरों को सताने में उसे गर्व होता है. इट मीन्स ही टेक्स प्राइड, यानी वह गर्व करता है या फिर उसे गर्व होता है. ही टेक्स प्राइड. और क्या चीज़ करने में गर्व होता है भाई? तो दूसरों को सताने में. इट मीन्स इन टॉर्मेंटिंग अदर्स. ही टेक्स प्राइड इन टॉर्मेंटिंग अदर्स. उसे दूसरों को सताने में गर्व होता है. और ये देखिए फिफ्थ फ्रेज है टू बी कॉन्फिडेंट ऑफ. ठीक है, तो टू बी कॉन्फिडेंट मतलब होता है कि कोई काम करने में आत्मविश्वास होना. राइट. इसका मतलब होता है, तो बी मतलब इज एमा या फिर वाजवर अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड सब्जेक्ट. मुझे यह रेस जीतने का आत्मविश्वास है या फिर मुझ में यह रेस जीतने का आत्मविश्वास है. इट मीन्स आई एम कॉन्फिडेंट. आई एम कॉन्फिडेंट यानी मुझे आत्मविश्वास है.
ऑफ विनिंग दिस रेस, यह रेस जीतने का। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग दिस रेस। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए कि मुझे यह काम सफलतापूर्वक पूर्ण करने का आत्मविश्वास है। इट मीन्स तो आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे आत्मविश्वास है। क्या चीज़ करने का आत्मविश्वास है भाई? तो ऑफ कंप्लीटिंग दिस टास्क सक्सेसफुली। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ कंप्लीटिंग दिस टास्क सक्सेसफुली। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फ्रेज क्या है कि टू बी मीन्स ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है, यानी कोई काम करने का साधन होना। ठीक है, कोई काम करने का साधन होना मीन्स होता है, राइट। जैसे ट्रेन यातायात का एक प्रमुख साधन है, राइट। तो ट्रेन यातायात का एक प्रमुख साधन है। इट मीन्स ट्रेन इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अ ट्रेन इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और यह सेंटेंस देखिए दूसरा, यह लकड़ी का पुल इस नदी को पार करने का एकमात्र साधन है। इट मीन्स दिस वुडन फुटब्रिज is the only means of crossing this river. This wooden footbridge is the only means of crossing the river, right? और next देखिए, next है to get tired of something. To get tired of something या फिर to get tired of doing something. मतलब क्या हुआ इसका कि कोई चीज़ या काम से थक जाना या फिर कोई काम करते करते थक जाना, राइट। जैसे देखिए मैं बोलते बोलते थक गया। ओके, मैं बोलते बोलते थक गया मीन्स आई गॉट टायर्ड ऑफ स्पीकिंग। आई गॉट टायर्ड ऑफ स्पीकिंग। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है दौड़ते दौड़ते वह थक गया और गिर पड़ा। इट मीन्स ही गॉट टायर्ड ऑफ रनिंग एंड फेल डाउन। ही गॉट टायर्ड ऑफ रनिंग एंड फेल डाउन। दौड़ते दौड़ते वह थक गया और गिर गया। और नेक्स्ट फ्रेज क्या है? टू बी एडिक्टेड टू समथिंग। टू बी एडिक्टेड टू समथिंग मीन्स किसी चीज़ का आदी होना या फिर किसी चीज़ की लत लग जाना। जैसे देखिए कि मुझे चाय की लत है। मुझे चाय की लत है मीन्स आई एम एडिक्टेड टू टी। आई एम एडिक्टेड टू टी, राइट। या फिर एक और एग्जाम्पल देखिए कि क्या तुम्हें झूठ बोलने की लत है? ओके, मीन्स आर यू एडिक्टेड टू टेलिंग लाई? आर यू एडिक्टेड टू टेलिंग लाई, राइट। और लास्ट फ्रेज क्या है? लास्ट फ्रेज है टू बी फेड अप ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है, यानी कोई काम करने से तंग आ जाना, राइट, उब जाना। जैसे मैं रोज़ रोज़ एक ही बात सुनकर तंग आ गया हूँ। इट मीन्स आई एम फेड अप ऑफ हियरिंग द सेम थिंग एवरी डे। आई एम फेड अप ऑफ हियरिंग द सेम थिंग एवरी डे। एंड हियर इज़ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, यह सब्जी खाते खाते मैं तंग आ गया हूँ यार। आई एम फेड अप ऑफ ईटिंग दिस वेजिटेबल। आई एम फेड अप ऑफ ईटिंग दिस वेजिटेबल। ठीक है, राइट। तो ये एडवांस्ड फ्रेजेस थे, ईडियम्स थे जो आपके स्पोकन इंग्लिश को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, एडवांस बनाते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा फीडबैक ज़रूर देंगे। वीडियो अब तक लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करते चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।